तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। और इसी तरीके से इस चैप्टर को आगे बहुत ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, जो मेजरली वो हम प्रैक्टिस करते समय या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ते समय ओवरलुक हो जाती हैं, और जहाँ पे बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो उन पॉइंट्स को अगर हमने बहुत ध्यान से समझा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, तो एग्जामिनेशन हॉल में हमसे वो गलतियाँ कभी नहीं होंगी। ठीक है। और इसी दौरान हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थियोरम्स, फॉर्मूले पढ़ेंगे, जहाँ से हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा बिना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना और बहुत आसानी से पहुंच सकें। उसी में एक थियोरम हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है वॉलीज थियोरम। ठीक है। अब वॉलीज थियोरम क्या कहता है, पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपको 0 से π/2 साइन टू द पावर nx dx निकालना हो, या फिर 0 से π/2 कॉस टू द पावर nx dx निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वॉलिस ने क्या किया कि एक बना बनाया फॉर्मूला दे दिया आपको, जिससे डायरेक्टली आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये काम तभी करेगा जब n आपका क्या हो, कोई नेचुरल नंबर हो, है ना। अगर n नेगेटिव है, n फ्रैक्शनल है, तो फिर वहाँ पे हमारा ये काम नहीं आएगा। ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला को कब यूज करना है, जब n हमारे पास क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। तो वॉलिस ने क्या कहा कि अगर इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाता है n-1 इंटू n-3 इंटू n-5, और ये माइनस करते जाओगे आप। कब तक करोगे? 0 से पहले तक। यानी n अगर मान लो ऑड नंबर हुआ, तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में से आपने 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, 5 माइनस किया, तो ओवरऑल वैल्यू ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये कहां तक जाके रुक जाएगा? 2 तक जाके रुक जाएगा, 0 नहीं जाएगा। ये 0 से पहले तक हमें रुक जाना है। यानी हम एक नेचुरल नंबर ही लास्ट में लिखने वाले हैं, और वो नेचुरल नंबर, लास्ट वाला नेचुरल नंबर या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। अगर n आपका ऑड हुआ तो 2 पे रुकोगे, और n आपका इवन हुआ तो आप 1 पे रुकोगे। यानी लास्ट नंबर जो आपका आएगा वो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, यहां पे रुक जाना है। अपॉन डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, n, n-2, n-4, और यहां पे भी वही सीन, या तो ये 1 पे रुकेगा या फिर 2 पे रुकेगा। यानी आपको 0 से पहले वाला जो भी नेचुरल नंबर इस सीरीज का आया, आपको वहां पे रुक जाना है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने डिफाइन कर लिया, और एक और टर्म हम इनटू के लिखते हैं, इनटू के। अब ये k की वैल्यू क्या आती है, ये ध्यान से देखेंगे। k की वैल्यू हो जाती है π/2 व्हेन n इज इवन, और k की वैल्यू हो जाती है 1 व्हेन n इज ऑड। ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एक बार फिर से समझते हैं कि अगर आपको 0 से π/2 साइन टू द पावर nx dx इंटीग्रेट करना है, या फिर 0 से π/2 cos टू द पावर nx dx इंटीग्रेट करना है, तो आंसर आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में आप n-1, n-3, यानी n-1 से शुरू होकर हर बार आप -2, -2, -2 ऐसा करते जाइए, और कहाँ पे रुकिएगा, 0 से पहले जो भी हमारा नेचुरल नंबर आया हम वहां पे रुक जाएंगे, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। डिनोमिनेटर में आपको करना क्या है, n से शुरुआत करते हुए -2, -2, -2, दो माइनस करते जाना है, और यहां पे भी आपको 0 से पहले वाले नेचुरल नंबर पे रुक जाना है। यानी या तो 0 आप 2 पे रुकिएगा या फिर 1 पे रुकिएगा, और इनटू एक नंबर होगा k। अब ये k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी π/2 जब n इवन हो, और k की वैल्यू होगी 1 जब n ऑड हो आपका। ठीक है।
अब इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, पहले अप्लाई करना सीखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आंसर हमारा किस तरीके से निकलेगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए नॉर्मल तरीके से हम निकालना जानते हैं, तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला भाई हमें सही आंसर देगा कि नहीं ये वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। हम कैसे भरोसा कर लें कि ये हमें हर बार सही आंसर देगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वॉलिस थ्योरम से इसका आंसर निकालते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू 2 है तो n-1 हो गया 1। अरे ये तो 0 से पहले वाला नेचुरल नंबर हमें मिल ही गया, तो न्यूमरेटर में हम यहीं पे रुक जाएंगे। डिनोमिनेटर में n दैट इज 2, n-2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भी हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा इनटू k। अब देखिए यहाँ पे n यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिया था तो n इवन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा π/2। तो फाइनल आंसर हमारा बनना चाहिए π/4 वॉलिस थ्योरम के हिसाब से। लेकिन हम इस पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले हम खुद कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा आंसर π/4 आ रहा है कि नहीं। तो तरीका देखिए, हमें पता है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखते हैं 1 - cos 2x/2, है ना, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया -sin 2x/2। आप लिमिट डालने वाले हो 0 से π/2, तो ये हो जाएगा 1/2, x के बदले में रख दो आप π/2, तो ये साइन पाई 0 हो जाता है, 0 रखने पे वैसे ही वैल्यू 0 होगी। अरे वाह, ये हमारा आंसर आ गया π/4। यानी हमने वॉलिस थ्योरम के थ्रू जो आंसर निकाला था वही आंसर हमारा क्या आया, नॉर्मल इंटीग्रेट करने पे भी आया। यानी ये थ्योरम तो सही है हमारा, ठीक है। डिराइव कैसे हुआ है, तो अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वीडियोस देखे थे, अगर आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा था, तो उसमें ना हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला करते थे, तो उस रिडक्शन फॉर्मूले के थ्रू ही क्या हुआ है, ये आंसर आया है, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूले से मतलब प्रोसेस से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन हमारा हमसे प्रोसेस नहीं पूछने वाला है, हमसे हमारा आंसर पूछने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि भाई यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। इसमें एक और वेरिएशन आता है वॉलिस थ्योरम में, और वो वेरिएशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको आंसर निकालना हो 0 से π/2 sin to the power nx और cos to the power mx, यानी इस बार आपको साइन और कॉस दोनों साथ में दे दिए गए, ठीक है। तो इस केस में हम आंसर कैसे निकालते हैं, तो देखिए साइन के लिए हम पहले न्यूमरेटर में साइन और कॉस को दोनों अलग अलग ट्रीट करके करेंगे। तो न्यूमरेटर में हम करेंगे n-1 n-3 और फाइनली हमें कहाँ पे रुकना है, बिल्कुल सही सोचा आपने, 1 या 2 पे जाके रुक जाना है। फिर m के लिए बात करते हैं, यानी कॉस वाले पावर के लिए बात करते हैं, तो ये m-1 m-3 है ना, और यहाँ पे भी हम फाइनली 1 या 2 पे जाके रुक जाएंगे, ठीक है। न्यूमरेटर हो गया हमारा। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, दोनों पावर्स को सम करके करना है, यानी डिनोमिनेटर में जो हम लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा m+n इंटू m+n-2 इंटू m+n-4, और यहाँ भी जाके हम कहाँ रुकने वाले हैं, 1 या 2 पे, और इंटू k तो होगा ही। अब k की वैल्यू यहाँ कैसे डिफाइन करें, तो k की वैल्यू हो जाती है बच्चों π/2 when both m and n are even, when both m and n are even, अगर दोनों ही इवन हुए तो k की वैल्यू π/2 होगी, और अगर दोनों में से कोई भी एक ऑड हुआ तो फिर k की वैल्यू 1 हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। चलिए तो इसका भी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें निकालना हो 0 से π/2, सपोज हमारे पास sin to the power 4x इंटू cos to the power 4x dx निकालना हो, ठीक है। दोनों ही इवन वैल्यू ली है हमने, तो आंसर क्या होगा, n और m दोनों ही यहाँ पे 4 हैं। तो पहले साइन के पावर के लिए हम लोग बात करते हैं, तो 4 - 1
4 माइनस 3, बस यहाँ पे रुक जाना है। और m के लिए भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 माइनस 1, 4 माइनस 3। डिनोमिनेटर में दोनों का सम हो गया 8, तो 8 से शुरुआत करेंगे, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, बस यहाँ पे रुक जाएंगे। दोनों इवन थे तो इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, π/2। तो फाइनल आंसर देखिए हमारा क्या बनने वाला है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, यानी न्यूमरेटर हो गया 9, है ना। आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं 9 लिखूंगा। और यहाँ पे अगर हमने देखा तो हमारे पास 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 π/2। आप चाहिए तो एक 3 यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूमरेटर 3π, और डिनोमिनेटर में देखिए 2 के कितने पावर, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1 यानी पावर 4 हो गया, यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी पावर 6 हो गया, 7 और 8, 2 का पावर 8, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, तरीका समझ में आया। कुछ फटाफट प्रैक्टिस के लिए सवाल कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 0 से π/2 cos टू द पावर 8x, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ पे n के बदले में वैल्यू क्या आ गई, 8। तो फटाफट वॉलिस थ्योरम से हम आंसर लिख सकते हैं, न्यूमरेटर 8 माइनस 1 7, दो कम करते जाएंगे, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 पे रुक गए। डिनोमिनेटर हमारा 8 से शुरू होगा, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 पे रुक जाएंगे, इवन था वैल्यू इंटू π/2, ये हमारा आंसर, दैट्स इट। कितना आसान है ना। अब जैसे मान लीजिए एक और सवाल हमें दिया हुआ है, सवाल है हमारे पास 0 से π/2 साइन क्यूब x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx। अब यहाँ पे देखिए दोनों इवन नहीं है, एक इवन है दूसरा ऑड है, तो यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होने वाली है हमारी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करते हैं। साइन के लिए 3 माइनस 1, 2 से शुरुआत करेंगे, 2 इंटू, बस यहाँ पे रुक गए। कॉस का पावर 6 है तो 6 की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 1, रुक गए। दोनों का सम कितना हुआ, 9, 9 से शुरुआत करेंगे, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, रुक गए। और k की वैल्यू है 1, हमारा ये आंसर हो गया। कितना आसान है ना। अब जैसे एक थोड़ा सा उलझाने वाला सवाल देता हूं मैं आपको। सवाल ये है आपके लिए कि आपको इस बार निकालना है 0 से π/2, है ना, साइन टू द पावर 4 2x इंटू कॉस टू द पावर 6x। ठीक है, थोड़ा उलझाने वाला सवाल दे दिया मैंने, क्योंकि अब यहाँ पे साइन के साथ जो है वो 2x लगा हुआ है और कॉस के साथ x। हमें वॉलिस थ्योरम बनाने के लिए इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, साइन के साथ भी x होना चाहिए और कॉस के साथ भी x होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग अब इतने स्मार्ट बन चुके हो कि ऐसे सवालों में तो बिल्कुल भी नहीं उलझने वाले। तो आपने बिल्कुल सही सोचा। इसमें हम क्या करेंगे, साइन 2x को सबसे पहले तो हम 2 साइन x कॉस x कर लेते हैं टू द पावर 4, और ये कॉस टू द पावर 6x dx। अब देखिए 2 टू द पावर 4 हमारे पास कॉमन बाहर आ गया, 0 से π/2। अब तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिख रहा है कि साइन का पावर है हमारे पास 4 और कॉस का पावर हो जाएगा अब हमारे पास 10x। दोनों ही इवन है। डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करते हैं हम। 2 टू द पावर 4 तो रहेगा ही। वॉलिस थ्योरम से पहले साइन के पावर्स का हम इंतज़ाम करते हैं। तो 4 माइनस 1 3 से शुरू होने वाला है, तो 3 इंटू 1, रुक गए, साइन का पावर ख़त्म। कॉस के पावर में 10 माइनस 1 यानी 9 से शुरू होने वाला है, तो 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, बस रुक जाएंगे। दोनों पावर्स का सम है 14, तो 14 से शुरू करेंगे, 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, बस रुक गए। k की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, π/2, क्योंकि दोनों ही पावर्स क्या हैं, इवन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस थ्योरम को याद करने से बहुत सारी समस्याएं हमारी आसान हो जाती हैं। ठीक है।